आपातकाल भारत के इतिहास का वो काला अध्याय जिसकी करुण कथा अराजकता और सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा का वृत्तांत है। उस भीषण और भयावह कालखंड में कांग्रेस की निरंकुशता विभत्स और घृणित रूप में सामने आई। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के उस कालखंड को स्मरण कर आज भी लोग सिहर उठते हैं और आक्रोश से भर उठते हैं। कांग्रेस ने उस समय लोकतंत्र का गला दबाया था, अपनी सीट बचाने के लिए तानाशाही का जो रवैया अपनाया और वो मशीन चला करके हमारे करंट लगाए गए। 26 जून के बाद में जिस दिन जो भी अखबार छपता था वो एसडीएम की परमिशन से छपता था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार के दोष में अयोग्य ठहराया था। इस पराजय और अपकीर्ति को छिपाने के लिए इंदिरा गांधी ने अचानक आधी रात को देश पर आपातकाल थोप दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी लागू होते ही आधी रात से ही विपक्षी दलों के नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई और पूरे देश को ही जेल खाना बना दिया गया। श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी महीनों तक काल कोठरी में रहना पड़ा। अटल जी ने तब जेल में रहते हुए कविताओं के जरिए आपातकाल की कड़ी आलोचना की थी। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मत पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। इंदिरा की मर्जी ही कानून थी। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर हजारों लोगों को बिना किसी कारण जेलों में ठूस दिया गया। जेल में बंदियों के मानवाधिकारों की बलि देकर उत्पीड़न की हदें पार की गईं। संविधान को ताक पर रखकर कई अध्यादेश लादे गए। इसी दौरान 5 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर लाखों गरीबों की जबरन नसबंदी कर दी गई। अधिकारों की आवाज उठाने वाली प्रेस को बंधक बनाया गया और अखबारों के पन्ने सेंसर कर दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर अपनी भूमिका से जुड़ी एक किताब द इमरजेंसी डायरीज सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने कहा कि इतिहास उस काले अध्याय को अपने पन्नों से कभी मिटा नहीं सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने सत्ता की सनक में न तो संविधान का मान रखा, न लोकतंत्र की गरिमा का। आपातकाल के अत्याचारों पर आम लोगों की भावनाओं का प्रगटीकरण 1977 के संसदीय चुनाव में हुआ, जब जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका और जनता पार्टी को अप्रतिम सफलता मिली। यदि आपातकाल की त्रासदी को भूलने दिया गया तो लोकतंत्र की आत्मा ही खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया, ताकि देशवासियों की स्मृति में यह बना रहे कि जब कोई सरकार तानाशाह बनती है तो देश को कैसे भयानक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं।